अब हम स्थिति नंबर 3 समझेंगे। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। मतलब जो है ये तो न तो अच्छी में है ना तो निर्छी में है, बिल्कुल दोनों से क्या है, अलग है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जर्नल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाईपोल। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका फिगर बनाएंगे। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना यदि करना है तो सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, चित्र समझना होगा। ठीक है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें ध्यान से अच्छे से देखिएगा क्योंकि इस पर चित्र ही इम्पोर्टेंट बहुत है। इसमें यहाँ पर हो गया माइनस क्यू आवेश, अरे हो गया प्लस क्यू आवेश हो गया। ठीक। इन दोनों के बीच की दूरी हमने मान लिया 2a हो गया। इसका मिड पॉइंट जो है वो है O। अब मिड पॉइंट O जो है ये दो भागों में बांट दिया, दो समान भागों में क्या किया, बांट दिया। इस पॉइंट का नाम हो गया A और इस पॉइंट का नाम हो गया B। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक। अभी बन गया वैद्युत द्विध्रुव। क्या बन गया, वैद्युत द्विध्रुव। कह रहा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव, अगर मान लीजिए इसके सीध में कोई बिंदु रखते हैं तो अच्छी हो जाएगा, इसके ऊर्ध्वाधर पॉइंट पे रखते हैं तो निर्छी हो जाएगा। तो ना तो अच्छी में है ना तो निर्छी में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस बिंदु को यहाँ पर हम रख देते हैं। अब ये ना तो आपके अच्छी में माना जाएगा ना तो निर्छी में। अब इस बिंदु से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो वैद्युत द्विध्रुव का निकाय बना है इसके मध्य बिंदु से ऐसे हम क्या करेंगे, खींच देंगे। क्लियर हो गया। अब इस P बिंदु से B से मिलाएंगे, मिल गया। और यहाँ पर P को A से मिलाएंगे, मिल गया। अब यहाँ पर ये जो आपका O है और ये क्या है, P है, इसके बीच की दूरी हो गई R। क्या हो गई, R। ध्यान से देखिएगा, बहुत कठिन ये है स्थिति है। स्थिति नंबर 1 और स्थिति नंबर 2 आसान था, लेकिन स्थिति नंबर 3 क्या है, बहुत कठिन है। लेकिन कहने के लिए कठिन, लेकिन आराम से समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु A है, क्या है, बिंदु A। तो यहाँ पर बिंदु A से हम क्या करेंगे, ये जो OP लाइन है ना, इस पर हम लंब डालेंगे। क्या डालेंगे, लंब। तो लंब ये हो गया लंब, यहाँ पर संकेत कर देंगे, इसका नाम हो गया यम। ठीक। इसी प्रकार बिंदु B से लंब डाला जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। इसका नाम हो गया एन। यहाँ तक समझ में आ गया फिगर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला जो कोण है ये थीटा है, तो यहाँ का भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख के आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करने के लिए, तो बिंदु वह कौन सा है, बिंदु है आपका P, और इसी P बिंदु पर आपको वैद्युत विभव की गणना करना है और इसी का मान निकालना है। तो हमें बिंदु P पर विद्युत विभव का मान निकालने से पहले क्या करना है, ये जो समकोण त्रिभुज बना है ना, इन समकोण त्रिभुजों में हमें क्या करना है कि भुजा का मान प्राप्त करना है। तो देखिए ये जो OM है इसमें भुजा देखिए पता चल जाएगा कि OA का दूरी क्या है, A है,
बट मुझे ओ एम की दूरी पता नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर ओ बी की दूरी ए है बट ओ एन की दूरी पता नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओ एम और ओ एन की दूरी ज्ञात करेंगे। अच्छे से देखिएगा, आराम से आ जाएगा। देखिए हम पहले क्या करेंगे, गणना करेंगे। गणना, ध्यान दीजिएगा कौन सा त्रिभुज यहाँ पर उठाएंगे हम सबसे पहले। यहाँ पर लिखा है ओ ए एम, कैसा त्रिभुज है, समकोण। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए एम में। समकोण त्रिभुज क्या है, ओ ए एम में। तो समकोण त्रिभुज ओ एम है, तो यहाँ पर आपको त्रिकोणमिति की सहायता लेना है। तो पता होगा कि 90 अंश के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये जो 90 अंश है इसके सामने वाला ये भुजा क्या हो गया, कर्ण, और ये तो लंब है, ये क्या हो गया, आधार। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ओ एम की दूरी निकालना ही है। तो हम यहाँ लिखेंगे ओ एम बटे ओ ए, हो गया ना। तो ये क्या आपका है, बराबर हो जाएगा कास थीटा। कौन सा थीटा, कास थीटा। क्योंकि आपको पता होगा कि कास थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो ओ एम बटे क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा ओ एम बराबर क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा ओ ए कास थीटा। तो यहाँ हो जाएगा ओ एम बराबर, ओ ए की दूरी कितना है, ओ ए की दूरी कितना है, ए। तो यहाँ हो जाएगा ए कास थीटा। हमें पता चल गया कि ओ एम का मान कितना है। अगर ये पहले से आप अगर भुजाओं का मान प्राप्त कर लेंगे तो आराम से किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना आराम से कर ले जाएंगे। अब इसी प्रकार इधर देखिए समकोण त्रिभुज है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ बी एन में, ओ बी एन में, इसमें भी उसी प्रकार चलेगा। तो हो जाएगा कास थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो यहाँ पर मान अब रखा जाएगा, आधार का मान कितना है, तो यहाँ पर थीटा यहाँ पर है 90 अंश, यहाँ इसके सामने वाला ये भुजा क्या हो गया, कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो आधार का मान हो गया ओ एन बटे कर्ण का मान क्या है, ओ बी, क्या है, ओ बी। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा ओ एन बराबर ओ बी कास थीटा। तो ओ एन बराबर ओ बी का भी मान कितना है, ए है, तो हो जाएगा ए कास थीटा। ठीक, इस तरह से हमने क्या किया, ओ एम और ओ एन भुजा का माप प्राप्त कर लिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव और माइनस क्यू के कारण उत्पन्न विभव ज्ञात करेंगे। अब हम दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न विभव पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव, तो यहाँ लिखा जाएगा आपका प्लस क्यू आवेश के कारण विभव V1 बराबर क्या है, V1 बराबर, तो आपको पता होगा कि सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान बीच की दूरी प्लस क्यू आवेश और इस बिंदु P के यानी बिंदु P पर उत्पन्न विभव को निकालना है। तो इसके बीच की दूरी क्या है, कुछ दर्शाया नहीं गया, तो आप A और P मान लीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, AP, क्या हो जाएगा, AP। अब यहाँ पर आगे देखिए 1/, बस देखते जाइए आराम से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो AP है, क्या है, AP है। ये जो AP भुजा है ये लगभग
इस पीएम के क्या कह रहा है, बराबर है। लगभग माना जाएगा कि जो एपी है वो किसके बराबर है, पीएम के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे पीएम, क्या लिख देंगे, पीएम, यानी एपी के बराबर क्या हो जाएगा, पीएम हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर V1 लिखते चलिएगा, V1 बराबर, फिर V1 बराबर 1/4 पाई अपसाइलेंस नॉट इंटू क्यू अपान। अब यहाँ जो पीएम है उस पर ध्यान दीजिएगा, पीएम है ना, और दूरी हमारा यहाँ से मध्य बिंदु से लिया जाएगा। अब मान लीजिए पीएम यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ पर हमें पीओ का मान क्या है, आर है। तो ओएम की दूरी क्या हो सकती है, तो हमें पता करना। तो ओएम की दूरी तो हमें पहले से पता है। हम क्या करेंगे, इसको पीओ में से पीएम को क्या करेंगे, ओएम को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पीएम लिखा गया ना, तो पीएम किसके बराबर, ध्यान दीजिएगा, पीएम जो है, यही पीएम है ना आपका, पीएम, ध्यान से देखिएगा फिगर, ये जो पीएम है ना, तो पीएम के बराबर क्या माना जाएगा, जब ये पी और ओ, यानी पी ओ माइनस क्या घटाएंगे, ओ एम घटाएंगे। क्या घटाएंगे, ओ एम। अब देखिए पूरा में से इसको घटाएंगे ना तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो पी एम के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, पी एम के जगह पे लिखेंगे पी ओ माइनस ओ एम। हो गया ना। अब यहाँ पर V1 बराबर 1/4 पाई अपसाइलेंस नॉट इंटू क्यू अपान पीओ कह रहा है। तो ध्यान दीजिए पीओ की मान कितना है, पीओ, पी और ओ, तो पी और ओ को क्या माना गया है, आर माना गया है। देखिए पी यहाँ है, ओ यहाँ है, तो पीओ की दूरी क्या है, आर। तो यहाँ पीओ की जगह पे क्या लिख देंगे, आर, माइनस ओएम की दूरी। तो ओएम का दूरी अभी हम लोग निकाले हैं, तो ओएम बराबर क्या निकला है, ए कास थीटा। क्या निकला है, ए कास थीटा। तो यहाँ हो जाएगा ए कास थीटा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको आयताकार बॉक्स में क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये V1 का मान निकल गया किस पर, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव। अब इसी तरह हम किसका निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव निकल गया, अब निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण। ठीक, तो यहाँ लिख रहे हैं माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। अब माइनस क्यू आवेश के कारण विभव उत्पन्न करना है, तो V1 V2 हो जाएगा। V2 बराबर 1/4 पाई अपसाइलेंस नॉट इंटू क्यू अपान। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फिगर में माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव, तो यहाँ पर P पर उत्पन्न विभव होना चाहिए। तो यहाँ इसके बीच की दूरी क्या मान लीजिएगा, PB। क्या मान लीजिएगा, PB। तो यहाँ पर हो जाएगा PB। तो हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई अपसाइलेंस नॉट इंटू क्यू अपान, ये जो PB दिया है, ध्यान दीजिएगा PB दिया है ना, PB, तो PB किसके बराबर माना जाएगा, ये जो PB है ये लगभग PN के बराबर, किसके बराबर, PN के बराबर माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा PB जो है PN के बराबर रहेगा, तो PN यहाँ रख देंगे। तो V2 बराबर 1/4 पाई अपसाइलेंस नॉट इंटू क्यू अपान, ये जो Pn है पूरा दूरी, तो P यहाँ है, N है, तो Pn दो टुकड़े में बटा है। देखिए Pn जो है एक हिस्सा यहाँ है, एक हिस्सा यहाँ, एक हिस्सा नहीं, तीन हिस्सा में है। तो तीन हिस्सा में से हम दो दो हिस्सा कर लेते हैं। तो Pn जो है वो हो जाएगा PO प्लस ON। PO प्लस क्या हो जाएगा, PO प्लस APO प्लस ON। हो गया। अब यहाँ V2 बराबर 1/4 पाई अपसाइलेंस नॉट इंटू क्यू अपान PO की दूरी, P और O की दूरी क्या है, R है, प्लस ON की दूरी, ON की दूरी हम लोग निकाले हैं स्टार्ट में, तो ON बराबर भी है A cos थीटा। ON बराबर क्या है, A cos थीटा। तो यहाँ लिख देंगे A cos थीटा। ठीक, ये निकल गया V2 का मान।
किसका मान निकल गया, V2 का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब ये दोनों जो विभव निकला है V1 और क्या निकला है V2, अब हम निकालेंगे परिणामी विभव। क्या निकालेंगे, परिणामी विभव। ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ निकाल रहे हैं परिणामी विभव। यहाँ लिखेंगे परिणामी विभव या कुल विभव। कुल विभव मतलब V बराबर V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। अब यहाँ पर V बराबर V1 का वैल्यू कितना आया है, ध्यान दीजिए V1 का वैल्यू कितना आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R माइनस A cos थीटा। क्लियर हो गया। प्लस V2 का जो वैल्यू है ना, V2 का वैल्यू, तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए ध्यान दीजिए वहीं पर गलती थोड़ा सा हो गया है, सॉरी। ये माइनस Q आवेश के कारण है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। ठीक, अब यहाँ पर V2 का मान हम किस में रखेंगे, माइनस में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q अपान R प्लस A cos थीटा। हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R माइनस A cos थीटा। अब देखिए ये प्लस और ये क्या है, माइनस, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R प्लस A cos थीटा। आ गया। फिर V बराबर, अब इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, कॉमन देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कॉमन जब लेंगे तो यहाँ बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ पर 1 अपान R माइनस A cos थीटा माइनस 1 अपान R प्लस A cos थीटा। क्लियर हो गया। अब इसको हल करना है, ध्यान दीजिएगा वहीं पर। V बराबर, एकदम आसानी से समझते चलिएगा, बहुत आसान और सरल भाषा में आपको बता रहे हैं, बस हर स्टेप आपको समझ में आना चाहिए, और सवाल वैसे बता रहा है कि ऐसे ऐसे करते चलो। अब यहाँ देखिए 1/R माइनस A cos थीटा माइनस 1/R प्लस A cos थीटा है। जब दो भिन्नों को आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उनके हरों का क्या लेते हैं, एलसीएम। तो यहाँ हरों का एलसीएम होगा R माइनस A cos थीटा और R प्लस A cos थीटा। अब इसके हर से भाग दीजिए, तो R माइनस A cos थीटा, R माइनस A cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका R प्लस A cos थीटा माइनस R प्लस A cos थीटा कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या आपका, ब्रैकेट में लिखिएगा यहाँ R माइनस A cos थीटा। पूरा आपको तोड़कर बताया जा रहा है, ठीक। फिर यहाँ पर V बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में, ब्रैकेट तोड़ेंगे, R प्लस A cos थीटा, ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस हो तो ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो अंदर का चिन्ह प्लस बन जाएगा, तो माइनस R प्लस A cos थीटा बटे R माइनस A cos थीटा, R प्लस A cos थीटा। तो A स्क्वायर यानी एक ब्रैकेट में A माइनस बी, दूसरे में A प्लस बी है, तो इसको स्क्वायर बना दीजिए, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से कैंसिल क्या होगा, यहाँ से प्लस R और माइनस R क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से V बराबर V बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ पर फिर से देखिएगा, यहाँ पर
ए कास थीटा और ए कास थीटा प्लस ए कास थीटा प्लस ए कास थीटा जुड़ के क्या बनेगा 2a कास थीटा। क्या बनेगा 2a कास थीटा 2a कास थीटा अपान, ध्यान दीजिए फिर अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर थीटा लिखा है तो यहाँ पर हर में हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। फिर v बराबर, अब यहाँ पर ये जो q है ना इसमें मल्टीप्लाई करा दो अंश में तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में, अब ये q इधर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका q2a कास थीटा बटे यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2a या 2QA बराबर होता है P, मतलब ये किसका सूत्र है वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र है। तो यहाँ इसके जगह पे क्या लिखेंगे Q2a की जगह पे लिख देंगे P कास थीटा। ये P क्या है वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है वैद्युत द्विध्रुव है। तो यहाँ पर आपका क्या मिल के आया Q2a की जगह पे क्या हो जाएगा P हो जाएगा। तो यहाँ बन गया P कास थीटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ तक मान आपने प्राप्त कर लिया। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र हो गया। ठीक, लेकिन आपको बताएं इसी फिगर में ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका ए है क्या है ए है, ए जो है आर से क्या है छोटा है, यानी आर बड़ा है ए क्या है छोटा है। ठीक, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। यदि एक कंडीशन है, यदि ए छोटा है किससे आर से, तो ए स्क्वायर इज लेस देन इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, मतलब अर्थात ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है इस सूत्र में मान रख देना है। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कास थीटा बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे 0 गुणे कास स्क्वायर थीटा। तो निकल कर का आया सूत्र आपका v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कास थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि डेरिवेशन कैसे किया जाता है। आसानी से और सरल भाषा में आपको डेरिवेशन करके मैंने क्या किया बता दिया। ठीक, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को क्या करें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब ना करें तो चलेगा लेकिन लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ठीक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।